इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो भी स्टूडेंट यानी मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर ले ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी जो होता है, विच मिरर नेगेटिव होता है फोकस लेंथ, तो ये चीज़ को बतलानी है ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक बोला गया है यानी नेगेटिव किसका यहाँ पे होता है। तो फर्स्ट का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का हमेशा जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा नेगेटिव होती है यानी नकारात्मक होती है। वही अगर पूछा जाता कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण हो जाता। तो सही उत्तर पहला का हमारा बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोला जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ यानी फोकस दूरी है वह एफ है और वक्रता त्रिज्या है वह आर है। तो बोला जा रहा है कि इसका दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वह क्या होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि एफ बराबर आर बाई 2 होते हैं। तो पहला दूसरा का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, फोकस दूरी बराबर हमारा हो जाएंगे एफ बराबर आर बाई 2। आर जहाँ क्या है त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या है और एफ हमारी क्या है फोकस दूरी है। तो एफ बराबर आर बाई 2। इस पर फार्मूला पर भी पूछा जाता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसका वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को पता होगा कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो 10 सेंटीमीटर को ऊपर में रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। 3 बोला जा रहा है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम डिस्टेंस यानी दूरी कितना होनी चाहिए। तो सबको पता है 25 सेंटीमीटर। इंग्लिश वाले स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर इस तरह से, लेकिन हिंदी वाले काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं कि सेंटीमीटर पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। तो 25 सेंटीमीटर कभी कभी ऐसा भी रहेगा दिखने को, कभी हिंदी में भी रहेगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोला जा रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि। तो मानव आंख के द्वारा जो रेटिना पर छवि जो बनता है यानी जो चित्र बनता है फिगर, वह किस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारा बी हो जाएंगे, वास्तविक एवं उल्टा यानी रियल इन्वर्टेड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 बोला जा रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग आप लोग देखते होंगे कि जब जहाज जाता है तो हम लोग देखते हैं तो आकाश का रंग जो नीला क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसका रीजन आप लोग को पता होगा, काफ़ी इजी चीज़ है। 6 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो जाएंगे, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 बोला जा रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह बड़ा बनता है, ऑब्जेक्ट। तो 7 का सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब है जो कि बड़ा बनता है। 8 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो मैं आप लोग को बताया था कि 3 वाला में 4 मारिएगा और 2 वाला में 3 मारिएगा। तो 3 वाला है तो 4 लेटर में कौन सा लिखा था, अवतल। तो अवतल को खोजिए। अगर दूर दृष्टि उद्देश्य रहता तो 2 वाला में 3 को खोजते, तो 3 लेटर में उत्तल आता है तो उत्तल को खोजते। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष, तो 3 वाला में 4 को खोजेंगे तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9 कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, यानी विद्युत धारा के जो प्रेजेंटेशन को यहाँ पे बतलाता है। ठीक है, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, गैलेनोमीटर। गैलेनोमीटर है जो कि विद्युत धारा को उपस्थिति को दर्शाता है। अनअकैडमी परफेक्ट स्टडी पार्टनरशिप फॉर आईआईटी जेई के लिए पार्टनरशिप बन सकते हैं। इसमें फीचर काफ़ी सारे देंगे अगर इसमें एनरोल होते हैं, तो जैसे कि लाइव क्लासेस, डेली डाउट क्लियर, स्कॉलरशिप टेस्ट, स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारे लाइव क्लासेस ले इंडिया बेस्ट एजुकेटेड टॉप आईआईटी जेई 2022, 23 और 21 के लिए, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट होने के लिए आप लोग को RANJAY70 को कोड को डाल सकते हैं। ऑफर 28 फरवरी तक केवल दिया गया है। सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे जौन सा भी प्लान लेना चाहते हैं 18 मंथ का, उस पर जैसे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गेट कोड में आप लोग को RANJAY70 को जैसे ही अप्लाई करिएगा आप लोग को एक सब्सक्रिप्शन है जो कि बाय हो जाएंगे। उसके बाद अपना इसमें तैयारी कर सकते हैं टॉप एजुकेटर के द्वारा। 10 बोला जा रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिस्थापित किया था। तो आप लोग को पता होगा, काफ़ी इजी है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 11 कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट, VOLT वोल्ट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो किस संयोजन के द्वारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू है, यानी प्रतिरोध मीन्स क्या, उसका धारा और बढ़ जाता है, यानी तेजी हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 12 का सही उत्तर ए हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। सीरीज में अगर जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाते हैं, उसका धारा है यानी रेजिस्टेंस है जो कि बढ़ जाता है। 13 बोला जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है तो वो काल्पनिक होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इमेजिनरी। 14 बोला जा रहा है बहुत इजी क्वेश्चन, 1 किलोवाट कितने घंटा के बराबर होता है? बहुत इजी ये क्वेश्चन, काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा। 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएंगे। कहीं कहीं आप लोग को ऑप्शन में JOULE भी लिखे रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी जूल है और हिंदी में लिखा हुआ ये भी जूल ही है। तो ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखिएगा कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 किसका है। 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो कौन सा लेंस को अपसारा सॉरी यहाँ पे अपसारी और एक होता है अभिसारी। तो अपसारी किसको कहते हैं, अभिसारी किसको कहते हैं? तो दोनों चीज़ सीख लीजिए। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, याद रखिएगा। था 16 का ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 17 की प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, यानी प्रकाश को जो प्राथमिक वर्ण होता है, कलर होता है, वह किस प्रकार का होता है? तो 17 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्राइमरी कलर को बतलाना था। 18 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो, नेत्र मीन्स क्या, आँख का जो यहाँ पे रंगीन भाग कौन सा होता है? तो रंगीन जो होता है रेटिना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर कितने वाट के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 746 वाट के, ठीक है। वाट इस तरह से भी लिखिए या हिंदी में भी लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 बोला जा रहा है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो विलासक शीशा होता है और मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो किस दर्पण का या लेंस का? तो 20 का सही उत्तर हमारा हो जाएंगे उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 21 बोला जा रहा है कि जब किसी चालक की तार को विद्युत धारा द्वारा प्रभावित किया जाता है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील जो कण होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 बोला जा रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? तो ये होता है आवेश का यानी चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर कौन सा होता है, यानी वाट बराबर क्या होता है? तो 23 का सही ऑप्शन ए हो जाएंगे जूल बटा सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 24 विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का ये सही मात्रक एम्पियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है तो उस समय उत्तरदायी जो गैस होता है CO2 यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम पूछे जाएंगे। 26 का सही उत्तर हमारा हो जाएंगे डी, अपचयन, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होता है, तो वह किस प्रकार की? जब कली चूना पर अगर वाटर को डालेंगे यानी जल को, तो वह अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? तो अभिक्रिया हमारा हो जाएंगे ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे एजी। एजी किसको बोला जाता है नीचे आप लोग कमेंट करके बताओ, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो नहीं पता उनको भी पता हो जाएंगे, वैसे नहीं बता पाएगा तो मैं भी बतला दूंगा लास्ट में। 29 चूना जल का रासायनिक सूत्र। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOH2, CaCaOH2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? तो उसका pH मान जो होगा वह कितना होगा? तो हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी 11 और 10 दोनों हो सकते हैं। 13 एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध होते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच जो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो यहाँ पे 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे?
3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र यानी ग्लूकोज का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे C6H12O6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वस अगर उसमें है, वसा है, तो उसमें सोडियम लवण को, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं साबुन और सॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 34, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इसको हम लोग को कहते हैं एल्डिहाइड, याद रखिएगा। 35 बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घट जाती है। 36 से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। तो धातु गुण को बढ़ते क्रम में यहाँ पे सजाना है, तो सजाइए फटाफट। कौन सा ऑप्शन सही होंगे बताइए फटाफट। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। Li ग्रेटर देन VE ग्रेटर देन C ग्रेटर देन O ग्रेटर देन F, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37, सिलिकन क्या है। तो सिलिकन क्या है सबको पता है, सिलिकन एक क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 38, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। 38 का सही उत्तर हमारा Na हो जाएंगे, सोडियम। 39 बोला जा रहा है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि सोडियम एक ऐसा यहाँ पे धातु है जो अगर उसको खुले में रखते हैं तो इसमें आग पकड़ लेता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या चीज़ को बनाए जाते हैं। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, शैम्पू भी, एक्सल भी, इजी सर्फ भी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका हम लोग उपयोग करते हैं। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 42 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिलिकॉन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सौर सेल में सिलिकॉन को हम लोग यूज करते हैं। 43 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो हम लोग नहीं करते हैं, ये चीज़ को पूछा गया है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, CNG को। CNG को किस चीज़ में करते हैं, आई होप कि सबको पता होगा ये चीज़ के बारे में। LPG, कोयला, बायोगैस, तो ये सभी हम लोग को जानते हैं, बट CNG को किस चीज़ में यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। चलिए फटाफट बतलाइए। 44 बोला जा रहा है कि 2C यानी 2 कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो यानी संतुलित यानी बैलेंस नहीं है, वो चीज़ को बतलाना है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, PbNO3 और रिएक्शन PbONO2O2, ये जो है जो कि बैलेंस नहीं किया, वो बाकी सब बैलेंस है यानी इक्वल है, संतुलित है। 46, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। क्षारीय का कितना होता है, ये चीज़ भी बतलाओ नीचे। 47, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। यानी दुर्बल मीन्स क्या होता है, वीक, कमजोर, ठीक है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, CH3COOH, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48, क्रोएलाइट अयस्क है। तो क्रोएलाइट किस प्रकार का अयस्क है, तो किसका अयस्क है बतलाना है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। फॉर्मिलिक अम्ल का आइपक नेम क्या होता है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 51, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इथाइल एल्कोहल होता है, उसका अणुसूत्र क्या होता है, फॉर्मूला। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, C2H5OH होता है इथाइल एल्कोहल का। 52 पूछा जा रहा है कि एल्काइन कौन है, एल्काइन का फॉर्मूला बतलाना है। तो आई होप कि ये चीज़ सबको पता होगा। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, C2H2 एल्काइल का, एल्काइन का, ठीक है। 53 बोला जा रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हमें होता है C12H22O11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन यानी कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधों की संख्या, अभी कुछ देर पहले ही मैं आप लोगों को बतलाया था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी 3।
55 बोला जा रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए, श्वसन को अध्ययन अगर करेंगे उसके लिए उपयोग किए जाने बीज को बतलाना है। ठीक है, तो सीड्स को बतलानी है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, अंकुरित बीज यानी ग्रामिनेटिंग सीड हो जाएंगे। 56 बोला जा रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्सर्जन का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 57 पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधे में जो जाइलम होता है फ्लोएम, उसमें पूछा जा रहा है कि जाइलम में निम्नलिखित में से किसका परिवहन जिम्मेदार है, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानी का। सबको पता है जाइलम के द्वारा पानी को ऊपर जाता है। ठीक है, 58 बोला जा रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। अगर श्वसन करते हैं उस दौरान यानी उस ड्यूरिंग में किस गैस निकलती है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सबको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए 59 बोला जा रहा है कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण किया जाता है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इथिलीन को हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, सबको पता ही होगा। 60 बोला जा रहा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो जहाँ हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है, उस हिस्सा को हम लोग कहते हैं। तो 60 का राइट आंसर ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टेंड्रोनाइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 61 निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन कौन सा है, इमरजेंशियल हार्मोन। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, एड्रीनाइलिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सब ऐच्छिक क्रिया है। 63 मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में जो गर्भ होता है उसकी अवधि, गर्भ में जो बच्चा होता है उसका दिन पूछा जा रहा है कि डे कितना होता है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, 270 डेज होता है। ठीक है, डेज मीन्स दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, 1985 में, 1985 में, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 65 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो अलैंगिक जनन होता है वह किसमें होता है, तो आई होप कि पता होगा सबको, ऑप्शन ए द राइट आंसर, ईस्ट में। 66 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फटाफट बतलिए। टीबी भी होगा, निमोनिया भी होगा, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 67 मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाता है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सेलुलोज का। सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। 68 बोला जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। ब्रेन हेमरेज आप लोग सुने होंगे, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, ज़्यादा पढ़ता था इसलिए हो गया, तो किस चीज़ के कारण आप लोग को पता होगा कि हाइपर टेंशन होता है। ठीक है, इसके चलते हुआ ब्रेन हेमरेज हो जाता है। 69 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कष्टकूटा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किस चीज़ के द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो सबको पता है यह नीले द्वार के द्वारा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। 71 बोला जा रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन को जो विधि होता है वो किसके द्वारा, तो 71 राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर, मुकुलन के द्वारा। 72 जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित जो रोग है, ठीक है, तो वह किस प्रकार, जनन में सेक्सुअली होता है। 72 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से एड्स भी क्या हो जाएंगे, सिफिलिस भी, गोनीरिया भी, ये सभी है जो कि सेक्सुअली रोग है यानी। ठीक है, 73 बोला जा रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है, तो इजली क्वेश्चन पूछ दिया गया है, क्या हो जाएंगे, बाह्य दल पुंज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 74 ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड ए में अगर पूछा जाए ए समूह में, तो इसका हमेशा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबॉडी होता है बी। तो 76 बोला जा रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो 75 का राइट आंसर ये हो जाएंगे इंसुलिन। इंसुलिन है जो कि नियंत्रित नहीं करता है। 76 पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो पादप वृद्धि जो हार्मोन है वह है
जिबरेलिन, जिबरेलिन है जो कि पादप वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन स्रावित किस चीज़ से होता है, ठीक है, तो इस चीज़ को बतलानी थी। तो ये हो जाएंगे अंतः स्रावित ग्रंथि से यह स्रावित होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 78, मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख के गुहा में यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने जोड़े यहाँ पे ग्रंथियां पाई जाती है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3। 79 बोला जा रहा है कि एंड्रोजेनिन है, तो एंड्रोजेनिन क्या है, यह हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, पाचक रस है, ठीक है, पाचक रस है, रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मटर को अपने प्रयोग में के लिए चुना था, तो मटर को प्रयोग में सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन। 80 का राइट आंसर ये हो जाएंगे मेंडल ने, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को, वायरल ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम के दिन मैं आप लोग को 150 ऑब्जेक्टिव ऐसे छाट के रखा हूं जो आप लोग को सेम टू सेम उसी में से आ जाएंगे, ठीक है। तो बस उसके लिए इंतजार करना है। तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो के नीचे आप लोग को सब्सक्राइब लिखा है, ठीक है, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। उसके बगल में घंटी भी, उसे भी दबा दीजिए। कब मैं क्या चीज़ को प्रोवाइड करा दूंगा इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे मटेरियल अब तैयार हो गया है, डेली आप लोग को वीडियो मिलेंगे सभी सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।